Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Waqas Ali. I am a chief AI scientist in Habibi Group of Companies as well as an executive director Digitex Energy Private Limited. आज हम बहुत एक्साइटेड टॉपिक पर काम करेंगे जो कि जेनरेटिव एआई है। जेनरेटिव एआई क्या होता है? जेनरेटिव एआई का मतलब है कि आप एआई के थ्रू यूनिक कंटेंट को जनरेट करवाएं। आज हम ओपन एआई की चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ काम करेंगे। ये क्या होती है? ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो चैट कंप्लीशन एपीआई जो कि आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे भी जाके अवेलेबल होगी। आप जब जाएंगे openai.com पे और आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इधर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, आपके पास चैट कंप्लीशन का जो है वो टैब नज़र आएगा। इधर आपको चैट कंप्लीशन की एपीआई दी हुई है और उसका कुछ डेमो और एग्जांपल्स बताए गए हैं। आज हम भी जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट कंटेंट्स को जनरेट करने की कोशिश करेंगे और आने वाले टाइम में मैं सीरीज ऑफ वीडियोस आपको दूंगा ट्रेनिंग्स की, जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि चैट कंप्लीशन जो है वो एक एपीआई है जिसके थ्रू आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं ताकि आप डिफरेंट टॉपिक को जनरेट करवा सकें या डिफरेंट टेक्स्ट को आप जनरेट करवा सकें। ये कैसे होगा? इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप को जो है वो ऑथेंटिकेट करवाना है ओपन एआई के साथ। ओपन एआई के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको एपीआई कीज नजर आती हैं। अगर आपके पास आप जाके इधर अपना सीक्रेट कीज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिख लें। फॉर एग्जांपल हम किसी सेशन पे काम कर रहे हैं तो आप उस सेशन का नाम लिख लें और उसको आप जनरेट करवा लें और उसको कॉपी करके कहीं सेव कर लें। मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी सीक्रेट की जो है वो जनरेट करवाई हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप अपना लॉगिन एंड पासवर्ड के साथ जो है किसी साइट को या किसी जो है वो पोर्टल को एक्सेस करते हैं, एपीआई कीज भी ये है कि आप एक्चुअली ये बता रहा होता है कि आप कौन हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो मैंने ये ऑलरेडी जनरेट कर ली है और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप इसको जनरेट कर लें तो आप इसको डॉट env फाइल, अगर आपने हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल पे सेशन नहीं देखा तो मैं आपको कहूँगा कि आप वो सेशन देखें। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपकी जितनी भी सीक्रेट कीज एंड पासवर्ड होते हैं आप उसको रख सकते हैं ताकि वो एक्सपोज ना हो। तो मैंने भी env फाइल में ये तमाम चीज़ें जो है वो रख दी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आज हम चैट कंप्लीशन एपीआई के थ्रू किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। आने वाली सीरीज में आप देखेंगे कि हम डिफरेंट एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अगेन आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वर्किंग फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंडली हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ पे हम आपको नोट्स, थ्योरीज, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब से रिलेटेड डिस्कशन, डिफरेंट टॉपिक पे बात भी करते हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे डिफरेंट अपडेट्स भी आती हैं। एनीवे लेट्स प्रोसीड और आज हम काम करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर लें। हमारे पास सबसे पहले जब अगर मुझे अपनी env फाइल से कुछ क्रेडेंशियल चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी ओपन एपीआई की जो है वो जनरेट करवा के रखी है जो कि मेरी सीक्रेट की है, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो वो मेरी env फाइल में, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? मुझे अपनी डॉट env जो है उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब लिखता हूँ फ्रॉम डॉट env import लोड डॉट env। ये पार्ट मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ जब मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग्स आपको दी थी। आप जाएं और उसको दोबारा देखें, उसकी वर्किंग फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें तो आपको पता चलेगा कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। तो जो जो भी आपकी env फाइल होती है, अगर वो आप वैसे तो आप वैसे डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट पाइथन आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिससे वो इन्वायरमेंट फाइल को ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। तो ये इस वजह से। इसके अलावा मुझे अपने फाइल के अंदर से कीज को अगर मुझे अपने एनवायरनमेंट में लेकर आना है तो उसके लिए मेरे पास ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट होना चाहिए। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन कहूंगा कि आप एनवायरनमेंट वेरिएबल की जाके वीडियो देखें। और अगर मुझे चैट ओपन एआई की चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ काम करना है तो उसके लिए भी हमारे पास
पाइथन का पाइथन का पैकेज है, पाइथन की लाइब्रेरी है ओपन एआई, इसको मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल इनके पेज पे अवेलेबल है उसी तरीके से हम इंपोर्ट करवाएंगे और हम काम करेंगे। तो मैं ये इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो मैंने ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट करवा ली हैं। सबसे पहले तो मैं ईएनवी फाइल को जो है वो अपने इन्वायरमेंट में लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आना चाहिए? जब आप लोड डॉट ईएनवी करते हैं तो वो ईएनवी फाइल आपके इन्वायरमेंट में लोड हो जाती है। उसमें से अगर आपने कोई भी, जो भी आपने सीक्रेट कीज़ वगैरह सेव करवाई हुई हैं, वो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वहाँ पे 2-3 चीज़ें करवाई थी, मैं आपको करवा दिखा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एपीआई की अगर मैं उसमें से लेकर आना चाहता हूँ अपनी ईएनवी फाइल से, तो ओएस का जो मॉड्यूल है, ओएस के मॉड्यूल में एक हमारे पास मेथड होता है गेट ईएनवी का, और इधर मैंने जो भी वेरिएबल बनाया था, वो मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल से गेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एपीआई की का एक वेरिएबल बनाया था, जो मुझे पता है, तो ये मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ विदाउट एक्सपोजिंग माय कीज टू यू। तो सिमिलरली आप लोगों ने अपनी कीज को एक्सपोज नहीं करना। कीज क्रिएट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ओपन एआई की वेबसाइट पे आके एपीआई कीज में आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की करेंगे तो वो की क्रिएट हो जाएगी। वो आपने डॉट ई फाइल में रख लेनी है, जैसे मैंने रखी हुई है। सिमिलरली हमारे पास मैंने एक यूआरएल भी लिखा हुआ है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। लेकिन एनीवे पहले मैं उसको अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये यूआरएल क्या है। गेट ईएनवी, और मैंने एक बेस यूआरएल का वेरिएबल बना के अपनी ईएनवी फाइल में रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें मैं अपने पास लेकर आ गया, और देखें ये आप लोगों को एक्सपोज़ भी नहीं हो रही है। तो इससे ये होगा कि आपके कोई भी पासवर्ड हो, कोई भी सीक्रेट की हो, अगर आप वो चाहते हैं कि वो पब्लिक में एक्सपोज़ ना हो, तो आप डॉट ईएनवी की फाइल बनाएँ और उससे बना के काम करें। इसके लिए मेरी पूरी वीडियो जो है वो अवेलेबल है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे एक अपना क्लाइंट बनाना है जो कि ओपन एआई की साइट पे जाके उसकी चैट जो उसकी चैट कंप्लीशन की एपीआई है उससे कनेक्ट हो सके। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ओपन एआई जो है वो उसकी क्लास अवेलेबल है। इसमें मुझे 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक मुझे एपीआई की देनी होती है जो कि मैं इम्पोर्ट पहले से करवा चुका हूँ अपने पास, जो कि मेरे पास ईएनवी फाइल में थी। और सेकंड मुझे बताना होता है बेस यूआरएल। अगर आप बेस यूआरएल ना भी बताएँ तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस यूआरएल अवेलेबल है। बेस यूआरएल क्या होता है? तो आप देखेंगे कि ओपन एआई का बेस यूआरएल https ओपन एपीआई api.openai.com/v1, ये आपका सर्वर है जहाँ पे आपका मॉडल डिप्लॉय होता है। तो एक्चुअली आप बाय डिफ़ॉल्ट ये गिवन होता है, अगर आप ना भी दें तो ये चल जाएगा। अगर मैं ये चीज़ ना भी दूँ तो चल जाएगा। तो मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ओपन एआई के यूआरएल के साथ काम करें। अगर आप हगिंग फेस फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जो मैं मॉडल यूज़ करने जा रहा हूँ वो ओपन हेम्स 2.5 मिस्ट्रल 7 बिलियन ये मॉडल है, ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे इसका यूआरएल देना पड़े, अगर जहाँ पे ये डिप्लॉय होगा, मुझे उसका यूआरएल देना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे अपने सर्वर का एड्रेस बताना पड़ता है कि कहाँ है। ओपन एआई का जो सर्वर है, जो डिप्लॉय है, जिसका एंड पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो ये है। अगर आप ये ना भी दें तो ये ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ जो मैंने करा है। तो ये मेरा क्लाइंट तैयार हो गया। क्लाइंट जो है वो एक्चुअली सर्वर से जाके इंटरैक्ट करता है। क्लाइंट किसे कहते हैं? जो कि सर्वर से जाके इंटरैक्ट करता है, और सर्वर का यूआरएल कहाँ पे है, ये मैंने गिवन दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि वो कुछ इस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनएआई बेस यूआरएल, तो मुझे ये बता भी रहा है। तो ये अगर आप ना भी दें तो ये चल जाएगा आपका। बस आपकी एपीआई की जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर ये आपका क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इससे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज़ जनरेट करवा सकते हैं। मैंने कहा हम जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं, तो हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे भी काम करेंगे आने वाले वक़्तों में। लेकिन आज एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि आप किस तरीके से ओपन एआई की कंप्लीशन एपीआई से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको दोबारा भी बताया कि ये जो आपका ओपन एआई कंप्लीशन एपीआई है, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब ये है कि वो बहुत बड़े डाटा पे ट्रेंड होता है। तो हम किस तरीके से करेंगे लार्ज मॉडल से ट्रेन, आइए देख लें। पहले तो मैं मॉडल जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कुछ ये है।
मैं आपको बता दूं ये हमारा मॉडल है। तो जब भी हम अपना चैट चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ कम्युनिकेट करेंगे या इंटरेक्ट करेंगे, तो हम लिखते हैं क्लाइंट, जो कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड को जो है वो कंटेन करता है, और वो यूआरएल यानी कि जहाँ पे हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिप्लॉयड है एक्चुअली, उस उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसके अंदर होता है क्लाइंट डॉट चैट, एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं ना भी लिखूं तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और यहाँ पे कुछ, ये मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए और मेरे लिए। तो रिस्पॉन्स हम कैसे देते हैं? हम लिखते हैं क्लाइंट, जो कि मैंने बनाया हुआ है, चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। ये एक ऐसी एपीआई है, अगेन बता रहा हूँ, ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो जीपीटी 3.5 टर्बो है, ये एक पेड मॉडल है, लेकिन अगर आपको फ्री मॉडल से काम करना हो तो आपके पास ये मॉडल अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप फ्री मॉडल से काम कर सकते हैं। तो मैं भी इसी मॉडल को लेके चलता हूँ, ताकि हम फ्री मॉडल के साथ काम कर सकें। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल्स, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो मैं उसमें से एक मॉडल का अप्लाई कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो तो होता है मॉडल का, कि आप बताएं कि आप कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप ओपन एआई के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट मॉडल्स नजर आएंगे। ज्यादातर जीपीटी 3.5 टर्बो इस्तेमाल होता है। ये देखें मैंने दिया हुआ है, ये मॉडल्स पे जाएंगे आप, तो आपको बहुत सारे मॉडल्स नजर आएंगे। इसमें से टेक्स्ट के भी बहुत मॉडल्स हैं। फिर आपके पास जो है वो अ, जाके देखें तो इमेज के आपको मॉडल्स नजर आते हैं। फिर आपको टेक्स्ट टू स्पीच के बहुत सारे मॉडल्स नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि अगर आपने पेड मॉडल पे भी काम करना है तो आप जीपीटी 3.5 टर्बो पे काम करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी देता है। जीपीटी 4 उससे बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन आज हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो कुछ हगिंग फेस का मॉडल है, जो कि ओपन सोर्स है। पहला आपको आर्गुमेंट ये देना है जब आप किसी भी एपीआई से या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं। जो आपको सेकंड आर्गुमेंट देना है, मैं इनको डिलीट कर देता हूं ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। जो आपने सेकंड आर्गुमेंट देना है, वो आपने आर्गुमेंट देना है कि आप अपने अपने बॉट का या आप अपनी एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या सेट करना चाहते हैं। तो उस बिहेवियर को सेट करता है सिस्टम। तो हमारे पास तीन रोल्स होते हैं, एक रोल होता है सिस्टम, एक रोल होता है यूजर, और एक रोल होता है असिस्टेंट। तो मैं असिस्टेंट आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, पहले मैं आपको सिस्टम रोल बता देता हूँ और यूजर रोल बता देता हूँ। सिस्टम क्या है? जो आपके ओवरऑल असिस्टेंट के रिस्पॉन्स का बिहेवियर सेट करता है। किस तरीके से सेट करता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने ये जो सेकंड और ये दो आर्ग्यूमेंट आपके मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दो आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी, एक मॉडल जो कि मैंने बता दिया, एक मैसेजेस। मैसेजेस में जो सबसे पहले आइटम आप डालेंगे, मैसेजेस की एक लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर आपको डिक्शनरी देनी है। ये लिस्ट एंड डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं। तो हमारे पास ये रोल आ गया। रोल में सबसे पहले हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जो कि ओवरऑल आपके जो रिस्पॉन्स होगा उसका बिहेवियर सेट करता है। तो आपने क्या देना है? पहले रोल डिफाइन करना है सिस्टम, फिर आपने कंटेंट डिफाइन करना है कि भाई आपका बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू आर अ हेल्पफुल डेटा साइंस एंड एआई ब्लॉगर। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि आप एक बड़े हेल्पफुल डेटा साइंस एंड एआई ब्लॉगर हैं। तो मैं इसकी टून सेट कर रहा हूँ। अब दूसरा रोल होता है यूजर का। यूजर का मतलब है मैं उससे कोई भी मैसेज पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, हेल्प मी टू राइट एन आर्टिकल ऑन डेटा साइंस एंड एआई, या मैं कोई और भी सवाल पूछ सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं ये प्रॉम्प्ट दूं। मैं कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, मैं कोई भी बात लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं चैट कंप्लीशन के थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैंने आपको दोबारा बताया था कि हम चैट कंप्लीशन क्रिएट की जो एपीआई है, ये एक्चुअली इस वजह से यूज कर रहे हैं कि हम इंटरेक्ट कर सकें लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो आपने लिखा कि यू आर अ हेल्पफुल डेटा साइंस एंड एआई ब्लॉगर, और मैं आगे ये भी लिख देता हूँ, योर रिस्पॉन्स शुड बी शॉर्ट। मैंने बता दिया कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। बहुत लॉन्ग
रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये बात लिख दी, तो मेरा एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिहेवियर। जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है एक्चुअली, वो मेरा असिस्टेंट का, एक्चुअली जो मेरा रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है, वो मेरा असिस्टेंट, एआई असिस्टेंट जनरेट कर रहा है। तो जो हमारा थर्ड रोल होता है, जो कि आप इधर भी देखेंगे, जो कि आप देखेंगे थर्ड रोल होता है कि वो असिस्टेंट क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो उसका रोल असिस्टेंट होता है, और जो रिस्पॉन्स वो जनरेट करता है वो उसके कंटेंट का पार्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एग्जांपल में देखें, तो आपने यहाँ पे बिहेवियर सेट किया कि आपका जो एपीआई है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करेगी, और उसका बिहेवियर क्या होगा? वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट होगा। और आपने यहाँ पे अपना यूजर का जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो रोल कहलाएगा यूजर, और उसके कंटेंट में लिखा गया हु वॉन द वर्ल्ड सीरीज इन 2020। अब आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कहते हैं, उसका जो रोल होता है उसको हम कहते हैं असिस्टेंट, और उसका जो कंटेंट है वो एक्चुअली आपका रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल, इसने ये सवाल पूछा, तो जवाब आया कि द लॉस एंजलिस डॉगर्स वॉन द वर्ल्ड सीरीज इन 2020। तो एक्चुअली जो आपके सवाल का रिस्पॉन्स आता है वो रोल कहलाता है असिस्टेंट, और जो उसका कंटेंट होता है वो आपका रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो मेरे पास, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ, और मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे असिस्टेंट का रोल डिफाइन नहीं करा। मैंने क्या किया, मैंने अपने अपने पूरे सिस्टम का जो है वो एक बिहेवियर डिफाइन कर दिया, और मैंने कहा कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दें। तो देखें ये मुझे क्या रिस्पॉन्स देता है। तो रिस्पॉन्स आने का वेट करते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा है आपके मॉडल से, और फिर जाके ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये टाइम ले सकता है। टाइम इस वजह से ले सकता है कि ये ओवर द इंटरनेट जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब हम इसके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल है, और किस तरीके से हम अपने असिस्टेंट के कंटेंट को देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया था। तो इसको देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये हमारे को क्या रिस्पॉन्स देता है। तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स और सेकंड, एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। देखें ये मुझे आंसर लेकर आ गया। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अगर अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस रिस्पॉन्स की डेटा टाइप क्या है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिस्पॉन्स की जो डेटा टाइप है वो बता रहा है कि ये ओपन एआई का चैट कंप्लीशन का ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो ये इसने बता दी कि ये ओपन एआई का चैट कंप्लीशन का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है ये देख लेते, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास इधर क्या अवेलेबल है। क्या मैं सिर्फ डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिख देता हूँ? सॉरी। तो ये मेरे पास रिस्पॉन्स आया है कुछ, और इसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। मुझे ये देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे ये देखना मुश्किल लग रहा है। तो हमारे पास इसका एक मेथड होता है कि हम पूरे डाटा को, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, इसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दें। तो मैं आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, तो आप डायरेक्टरी, जो कि मैं आपको बहुत मर्तबा चेक करना बता चुका हूँ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्टरी में जाके देख सकते हैं। तो डायरेक्टरी में आप देखें, तो आपके पास एक मेथड अवेलेबल है जिसमें आप इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर, तो मैं भी यही करूंगा कि मैं अपने रिस्पॉन्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि डिक्शनरी से हम बहुत फेमिलियर हैं। तो मैं अपने रिस्पॉन्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करूंगा और अपने रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करूंगा। तो आप देखें कि मैंने अपने रिस्पॉन्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें एक आईडी जो है उसकी की मिल रही है। आईडी में बता रहा है कि आपकी एक यूनिक आईडी है। ये आपकी यूनिक आईडी है, ये बार बार चेंज होगी क्योंकि रिस्पॉन्स आपका चेंज हो सकता है। तो ये आईडी भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक यूनिक आईडी है। अगर आपने दोबारा यही सेम रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है जो अभी मेरे पास आया है, तो वो मैं ये चीज देकर, ये वाली वैल्यू देकर, ये वाली स्ट्रिंग देकर सेम आउटपुट जनरेट करवा सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये हम जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स बार बार न्यू जनरेट होगा और यूनिक जनरेट होगा। तो हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे। ये हमारा एक्चुअली डाटा है जिसमें लिखा हुआ है चॉइसेस। चॉइसेस के अंदर हमारा फिनिश रीजन लिखा हुआ है स्टॉप, कि इसने अपना जो है आंसर को जो है वो ये क्यों स्टॉप हुआ, इस वजह से स्टॉप हुआ कि इसमें जो है हमारे पास हमारा जो भी आउटपुट आना था वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हमारे को इंडेक्स दिया हुआ है। असल चीज है हमारे पास मैसेज।
जो हमें देखना है, हमारे पास चॉइसेस है, चॉइसेस के अंदर हमारे को मैसेज मिल रहा है, और मैसेज के अंदर हमारे पास कंटेंट है जो कि एक्चुअल कंटेंट है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने डेटा में से जो इंटरेस्टेड, जो मेरे एआई असिस्टेंट ने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया है, उसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकालूंगा? रिस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस में जाऊंगा, और चॉइसेस के अंदर मैं किस में जाऊंगा? मैसेज में जाऊंगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? पहले मैं रिस्पॉन्स में गया, रिस्पॉन्स में जाने के बाद मैं चॉइसेस में जाऊंगा। जब मैं चॉइसेस में जाऊंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे एक लिस्ट मिलती है, और उस लिस्ट के अंदर मुझे मुझे क्या करना है? इंडेक्सिंग करनी है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स में जाना है। ये मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ कि क्योंकि लिस्ट की, अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ चेक करूं, अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ चेक करूं तो सिर्फ इसकी लेंथ एक ही 1 है। इसका मतलब है इसके अंदर एक ही इंडेक्स होगा जो कि जीरो इंडेक्स है। तो पहले मैं जीरो इंडेक्स में जाऊंगा, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता कोई और चीज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। अब मेरे पास ये आ गया, अब मुझे एक्चुअली जाना है मैसेज पे, तो मैं मैसेज पे जाता हूँ, डॉट मैसेज, और उसके बाद मुझे किस पे जाना है? कंटेंट पे जाना है, जो कि एक्चुअल कंटेंट मैंने निकालना है। तो यही मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा था कि ये जो इधर जो इन लोगों ने एग्जाम्पल में बताया है कि आपके पास रोल असिस्टेंट है और उसका कंटेंट, तो एक्चुअली ये यही कंटेंट है जो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये किसका कंटेंट है? ये किसका रिस्पॉन्स है? ये मेरे असिस्टेंट का रिस्पॉन्स है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि आपका रोल असिस्टेंट होगा, और उसका कंटेंट क्या होगा? जो आपके यूजर का क्वेश्चन होगा उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आएगा, उसको हम कहते हैं कंटेंट, असिस्टेंट का कंटेंट। तो टेक्निकली जब यूजर जो है वो इनपुट देता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। और जब रिस्पॉन्स आता है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीशन। क्या कहते हैं हम उसको? कंप्लीशन। तो होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि कंप्लीशन किसे कहा जाता है? जो कि असिस्टेंट का रिस्पॉन्स होता है। जबकि प्रॉम्प्ट किसे कहा जाता है? जो यूजर कोई इनपुट डालता है। तो आप ये समझ लें कि इनपुट को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, जबकि हम आउटपुट को, जो कि असिस्टेंट का आउटपुट होता है, उसको हम कंप्लीशंस कहते हैं। मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ कि ये बात आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इसको अटेंटिवली समझें, और आने वाले वक्तों में हम सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स लेकर आएंगे इसी जनरेटिव एआई पे। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा कंटेंट आ गया, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, इस पूरे को मैं नीचे रखता हूँ, ताकि आपके पास ये वर्जन अवेलेबल रहे और आप लोग कंफ्यूज ना हो। और यहाँ से मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये देखें, इसने मुझे कंटेंट निकाल के दे दिया, और अगर मैं इसको प्रिंट में लिखूं तो ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगा। ये वो कंटेंट है जो कि मेरे असिस्टेंट का कंटेंट है, और इस कंटेंट को हम कहते हैं कंप्लीशन। तो होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये जो चैट कंप्लीशन की बात हो रही है वो किस बारे में बात हो रही है? कि यूजर प्रॉम्प्ट देगा और असिस्टेंट उसकी कंप्लीशन देगा, यानी कि उसका आउटपुट देगा। फिर यूजर फिर यूजर इनपुट देगा। तो अब जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो एक्चुअली किसका आएगा? असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि यूजर ने यहाँ पे पूछा हु वॉन्ट द वर्ल्ड सीरीज इन 2020, तो हमारा असिस्टेंट का कंप्लीशन आया, यानी कि आउटपुट आया। फिर यूजर ने एक और सवाल पूछा, तो रोल यूजर है और कंटेंट क्या है? वेयर वॉज इट प्लेड, ये कहाँ पे खेला गया था? तो रिस्पॉन्स जो आएगा वो एक्चुअली असिस्टेंट रिस्पॉन्स करेगा, और उसका कंटेंट जो कि रिस्पॉन्स का आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम कंटेंट निकालते हैं जो कि हमारे सिस्टम ने या हमारी कंप्लीशन एपीआई ने हमें रिस्पॉन्स किया। तो देखिए, मैंने जब बिहेवियर सेट किया था, तो मैंने बिहेवियर सेट कैसे किया था? मैंने कहा था कि आप जो है वो एक हेल्पफुल डेटा साइंस एंड एआई ब्लॉगर हो, और आपका रिस्पॉन्स शॉर्ट होना चाहिए। इसको मैं बैक स्लैश करके नीचे कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। शुड बी शॉर्ट, यहाँ पे हम शॉर्ट कर देते हैं। तो देखें, और फिर मैंने सवाल पूछा, मुझे हेल्प करो एक आर्टिकल लिखने में, और इसने देखे मुझे आर्टिकल लिख के भी दे दिया, और जो कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको पहले एपीआई कीज जो है वो अपनी जो है क्रिएट करनी है, उसको आपने डॉट env फाइल में जो है वो सेव करवा लेना है। फिर आपने क्या करना है? आपने आप हमारे पास env फाइल को रीड करने के लिए एक लाइब्रेरी है डॉट env, उसकी क्लास है लोड डॉट env। अगर आप उसको रन कर देंगे तो वो env फाइल को ऑटोमेटिकली आपके इन्वायरमेंट में कॉल कर लेगा। फिर आप उस
में से कोई भी जो भी वेरिएबल आपने उधर ऐड किया हुआ है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक बात ख्याल रखिएगा, जब भी आप वहाँ पे वेरिएबल बनाएँ तो वेरिएबल और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई वेरिएबल env फाइल में बनाएँगे तो वो कुछ इस तरह बनाएँगे, इज़ इक्वल टू, और गैप नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरी एपीआई की स्टार्ट हो रही है एसके से, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। तो बीच में प्लीज़ कोई गैप मत दीजिएगा। सिमिलरली जब मैंने बेस यूआरएल का वेरिएबल बनाया था env फाइल पे, तो वहाँ पे भी मैंने जो भी मैंने लिंक दिया था https जो भी करके था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई लिंक था हमारे पास, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो आप भी जब लिंक देंगे, वैसे ये देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन केस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आगे जब हम सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता। तो प्लीज़ गैप मत दीजिएगा जब आप env फाइल में रखें, तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो आपने देखा, अब हम थोड़े से कुछ पैरामीटर्स पे बात कर लेते हैं। हमारे पैरामीटर्स इसके अंदर क्या-क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 पैरामीटर्स ऐसे बता दिए जो कि आपके मैंडेटरी हैं, ये तो आपने देने ही देने हैं, ये तो आपने देने ही देने हैं। इसके अलावा आप कौन-कौन से पैरामीटर दे सकते हैं? एक हमारे पास जो पैरामीटर है, वो कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर किसे कहते हैं? अब मैं ये आप लोगों को बताऊँगा। टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर आपका टेम्परेचर, वैसे ज़्यादातर टेम्परेचर जो है, वो सेट होता है 0 टू 2 के बीच में। लेकिन जो ओपन एआई है उसका जो टेम्परेचर है वो 0 से 1 के बीच में। अब ये 0 से लेके 1 तक आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.3 दे सकते हैं, 0.2 दे सकते हैं, 0.7 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। और जिस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ इसमें आप 0 से लेके 2 तक कोई भी टेम्परेचर दे सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। टेम्परेचर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में मेरे पास डिफरेंट जो है वो आइटम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है स्वीट, मेरे पास है कैंडी, या मैं कह देता हूँ बबल, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेरे पास है लेट्स सपोज, अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ राइस फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ उससे कि भाई यू आर अ हेल्पफुल शेफ, अगर आप बहुत हेल्पफुल शेफ हैं, या मैं कोई भी सिस्टम पे मैसेज बिहेवियर डिजाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द स्वीटेस्ट आइटम इन द वर्ल्ड, तो लेट सपोज उसके पास सिर्फ ये 3 ही आइटम है, तो वो क्या देख कहेगा, वो ऑब्वियसली कहेगा कि जो स्वीट्स होती हैं, जो मिठाई होती है वो ज्यादा मीठी होती है, स्वीटेस्ट मैंने पूछा था। तो अगर आपका टेम्परेचर 0 है तो वो डेफिनेटली इसी को चूज करेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जितना 1 के करीब होगा, वो कुछ भी रैंडमली आपको उठा के दे सकता है। तो हमें अगर कंसिस्टेंट आंसर चाहिए, हमें अगर रैंडम आंसर नहीं चाहिए, तो हम इस टेम्परेचर को रखेंगे 0। अदरवाइज वैसे बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 0 ही होता है। अगर हमें थोड़ा सा डायनेमिक आंसर चाहिए तो हम 3 रख देंगे, और अगर हमें बहुत ही डायनेमिक आंसर चाहिए तो हम 0.9 या 1 के करीब रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत सारे बिजनेस आइडिया सोचने हैं तो आप टेम्परेचर रखें 1 के नियर टू द 1। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्क को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे, तो आप टेम्परेचर 0 रख सकते हैं। तो होपफुली आप टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत रैंडम आंसर चाहिए तो आप 1 के करीब करें, नियर टू द 1 रखें, और अगर आपको बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक आंसर चाहिए तो आप उसको 0 के करीब करें। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहता हूँ क्या यू आर द हेल्पफुल शेफ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे बताएं कि व्हाट इज द स्वीटेस्ट डिश इन द वर्ल्ड, तो वो ऑब्वियसली अगर इसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो स्वीट्स को कंसीडर करेगा अगर मेरा टेम्परेचर 0 है। और अगर मैं इस टेम्परेचर को 1 के करीब कर दूं तो वो हो सकता है कभी राइस दे दे, कभी बबल दे दे, तो वो डायनेमिक मुझे आंसर देगा। तो दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स भी होते हैं। डिफरेंट पैरामीटर का क्या मतलब है, देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो टेक्स्ट की शक्ल में आ रहा था, बिल्कुल टेक्स्ट की शक्ल में आ रहा है। तो आप इसके रिस्पॉन्स का फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास होता है रिस्पॉन्स फॉर्मेट। देखें ये दिया हुआ भी है। आप इसमें बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मेरा रिस्पॉन्स का फॉर्मेट होगा
आप इसमें डिक्शनरी में बता सकते हैं कि उसकी टाइप क्या होगी। आप बता देंगे कि वो होगा लेट्स जेसॉन, जेसॉन में डाटा दें। जेसॉन क्या होता है, ये भी हम अपनी जब हम एपीआईज पे काम कर रहे थे, जो हमने एपीआईज की ट्रेनिंग करी थी, उसकी भी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको जेसॉन फॉर्मेट का पता चल जाएगा। तो काइंडली जाके आप एपीआई से रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग्स देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो टेक्स्ट में ना आए बल्कि जेसॉन फॉर्मेट में आए, तो आप वो भी बता सकते हैं कि वो जेसॉन फॉर्मेट में। सिमिलरली आप यहाँ पे भी बता सकते हैं जहाँ पे आपने लिखा है योर रिस्पॉन्स शुड बी शॉर्ट एंड इन जेसॉन फॉर्मेट, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका रिस्पॉन्स हमेशा जेसॉन फॉर्मेट में आएगा। आइए इसको रन करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये एरर दे रहा है, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है। और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं अब, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आया होगा। तो यही चीज़ हम दोबारा प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे अभी तो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आया है। जब ये रन हो जाएगा तो मेरे पास किस फॉर्म में जो है वो डेटा आ रहा है, तो ये हम देख लेंगे। और मैंने आपने देखा कि मैंने टेम्परेचर भी 0.3 यूज करा है, तो थोड़ा सा रैंडमली डायनेमिक हमारे पास रिस्पॉन्स आने के चांसेस है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चाह देखें, मैं आपको पहले डाटा दिखा दूं, तो आप देखें मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा वो जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है और थोड़ा डायनेमिक होके आ रहा है, उसने थोड़ा चेंज कर दिया। पहले उसने जो बताया था हमें, उसमें टाइटल में कुछ लिखा था अनलेशिंग द पावर ऑफ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि यहाँ पे इसने टाइटल थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि ये जनरेटिव एआई है, हर मर्तबा चेंज करेगा। लेकिन ये बहुत क्लोजली आपको डेटा साइंस एंड एआई से रिलेटेड बता रहा है क्योंकि मैंने टेम्परेचर 0.3 लिखा है। लेकिन अगर आप इसको 1 के करीब लेकर आएंगे तो हो सकता है ये डेटा साइंस एंड एआई में दूसरे दूसरे डिसिप्लिन को भी जो है वो इन्वॉल्व कर दे। तो अगर आपने बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो आप टेम्परेचर 0 के करीब करें, अदरवाइज आप डायनेमिक चाहते हैं तो आप 1 के करीब कर सकते हैं। और मेरा रिस्पॉन्स देखें जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा, और क्या हमारे पास पैरामीटर हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो फिक्स हो जाए, वो फिर बार बार चेंज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर होता है। इसी को मैं कॉपी करूंगा और नीचे बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर पैरामीटर होता है सीट का। तो अगर आप वो दे देंगे तो सीट का मतलब ये है कि आप उसको फिक्स कर रहे हैं। तो अगर आप सीट का पैरामीटर दे देंगे, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी वैल्यू दे दें, 1 2 3 4 5 दे दें, 1 दे दें, वॉट एवर जो भी आप वैल्यू देंगे, अब ये आपने सीट कर दिया उसको। अब हमेशा जब भी ये सीट होगी तो आपके पास आंसर सेम आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि जनरेटिव एआई बार बार जो है वो रिस्पॉन्स को चेंज करता है। लेकिन वंस यू फिक्स द सीट, अब इसकी वैल्यू आप कुछ भी लिख दें, 888 लिख दें, 1245 लिख दें, 4210 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो वो उस सीट पे जाके आपका आंसर फिक्स हो जाएगा, फिर वो चेंज नहीं होगा। तो ये आपने देखा कि अगर आपने अपने रिस्पॉन्स को फिक्स करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीट का जो वेरिएबल है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर फाइनली इसको मैं रन नहीं कर रहा, इसको मैं रन नहीं कर रहा ताकि आप लोगों के पास, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टाइम ले रहा है, तो मैं इसको रन नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग बिल्कुल रन कीजिएगा इसको। हमारे पास एक फाइनल पैरामीटर होता है टोकन्स का। टोकन्स क्या होते हैं, देखिए जब मैंने आपको रिस्पॉन्स शो करवाया था यहाँ पे, तो रिस्पॉन्स शो करवाया था, तो इसको प्रिंट करवाता हूँ मैं आपको ताकि ज्यादा क्लियरली नजर आए। जब मैं रिस्पॉन्स शो करवा रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीशन टोकन आ रहे हैं जो कि आपके आउटपुट आउटपुट आ रहा है उसके टोकन है, प्रॉम्प्ट टोकन जो कि आपके इनपुट है, और इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल टोकन आ रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये टोटल टोकन निकालना बताता हूँ। जब भी आप रिस्पॉन्स में जाएंगे, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स के अंदर देखें आपको यूजेज में आना है, तो मैं लिखूंगा डॉट यूजेज, और यहाँ पे आपने फिर टोटल टोकन्स को निकाल लेना। टोटल टोकन्स क्या होते हैं, टोटल टोकन्स का मतलब ये है कि इनपुट टोकन जो कि आपके प्रॉम्प्ट टोकन्स होते हैं और जो आउटपुट टोकन्स होते हैं, इन दोनों को मिला के जो है ऐड करने के बाद ये आता है। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन एक्चुअली लैंग्वेज में हम सिंगल वर्ड को भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल फन, फन के अंदर आप देखें तो जो आपके पास एफ है वो भी टोकन हो सकता है, और एफ यू एन फन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है
मॉडल्स टू मॉडल्स कि वो टोकन किसे कह रहा है। तो ये एक टोकन हो सकता है, या अब ये पूरा एक वर्ड भी एक टोकन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्लीट वर्ड में दो टोकन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो हो सकता है कि वो इसको एक टोकन समझे और इस पार्ट को दो टोकन समझे। तो ये आपके मॉडल टू मॉडल डिफर करते हैं। लेकिन टोकन्स आप, फॉर एग्जांपल ओपन एआई में जो टोकन्स की लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो है आपकी 4096। यानी कि अगर आपके टोटल टोकन 4096 से तक पहुंच गए, तो हो सकता है कि अगर आपका आंसर रिस्पांस कंप्लीट ना भी हुआ तो वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, ट्रंकेट कर देगा। तो कोशिश करें कि आप अपने टोकन्स को मिनिमम से मिनिमम रखें। और दूसरी बात यह है कि टोकन्स जो है वो कॉस्ट भी आपके इनकर करते हैं। जितना आपके टोकन इनकर होंगे उतनी आपके चार्जेस भी होंगे। चार्जेस का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन होता है। बिलिंग में आपके पास यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता है, ये पर यूजेज आपका डिडक्ट हो रहा होता है। अगर आप ओपन एआई यूज कर रहे हैं या आप जेमिनाई यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फ्री मॉडल यूज कर रहे होते हैं तो आपका ऑब्वियसली वो फ्री होता है। तो अगर आपके ज्यादा टोकन्स होंगे तो आपके ज्यादा चार्जेस होंगे, ज्यादा आपके कॉस्टली होगा। तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर है तो उसमें मैक्सिमम टोकन, इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन, इनपुट टोकन एंड आउटपुट टोकन जो है वो टोटल कितने होने चाहिए। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम टोकन भी डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम टोकन का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया 500 टोकन, तो क्या करेगा वो, या आप 300 लिख दें, तो वो कुछ इनपुट टोकन जो कि आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और जो आंसर आ रहा है उन दोनों को मिला के उसके टोटल टोकन 300 या अराउंड 300 होंगे। एग्जैक्टली 300 तो नहीं होते, वो मैनेज कर रहा होता है कि आंसर भी आपका प्रॉपर आ जाए और कुछ इस तरीके से आसपास आपके टोकन यूज हो। तो टोकन्स का मतलब क्या है, उसमें कंप्लीशन टोकन, कंप्लीशन का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो कि रिस्पॉन्स आता है उसको हम कंप्लीशन कहते हैं। और प्रॉम्प्ट हम किसे कहते हैं, जो यूजर यूजर इनपुट देता है उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो आप इसको भी कंट्रोल करेंगे तो आपका फायदा क्या होगा, आपका फायदा, इसको फॉर एग्जांपल मैं रन करके देखता हूँ, तो आपका फायदा क्या होगा कि आप कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या देखा इस ट्रेनिंग में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हम ओपन एआई की चैट कंप्लीशन एपीआई से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास एपीआई की होनी चाहिए। एपीआई की मैंने आपको जनरेट करने का तरीका बताया कि आप जाके एपीआई की में जाके यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं अपनी एपीआई की को। एपीआई की को प्लीज किसी को एक्सपोज मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओपन एआई पे काम कर रहे हैं तो आपका चार्जेस होंगे, और अगर किसी और के एक्सपोज हो गया तो वो यूटिलाइज करेगा और कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो आप इसको डॉट env फाइल में रखें। उसके अलावा हमारे पास बेस यूआरएल बाय डिफॉल्ट ओपन एआई का ये होता है, अगर आप लोग जो है वो ओपन ओपन एआई का सर्वर यूज कर रहे हैं तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कहीं अपना मॉडल उठा के कहीं डिप्लॉय किया है तो आप उसका भी लिंक दे सकते हैं। तो मैंने जब भी आपको यहाँ पे बताया कि आप बेस्ड यूआरएल दे सकते हैं, या तो अगर कहीं आपने मॉडल डिप्लॉय किया हुआ है वो उस सर्वर का लिंक दे दें, बट अदरवाइज ओपन एआई बाय डिफॉल्ट अपना सर्वर का लिंक दे देता है, तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपने कहीं डिप्लॉयमेंट की है तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम ओपन सोर्स फ्री मॉडल पे काम कर रहे हैं जो कि हगिंग फेस पे अवेलेबल है, तो आप भी उस पे कर लीजिएगा। बस कोशिश करें कि आपकी एपीआई की जो है वो कनेक्टेड हो, और बेस यूआरएल अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, ये आपका चल जाएगा। फिर आपका जो चैट कंप्लीशन है उसको आपने डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, क्लाइंट जो कि आपको बता रहा होता है कि आप कौन है, और उसके अंदर आपके पास चैट कंप्लीशन का एट्रीब्यूट है चैट डॉट कंप्लीशन का, और उसके अंदर एक मेथड है क्रिएट का। इसमें दो पार्ट आपने मैंडेटरी देने, एक तो मॉडल, अगर आप फ्री मॉडल पे काम कर रहे हैं वो, अदरवाइज आपके पास ओपन एआई जो है वो भी मॉडल जो है वो डिफाइन करता है। आप वहां से मॉडल्स को देख के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप देखें तो आपके पास मल्टीपल मॉडल हैं, ज्यादातर जीपीटी 3.5 टर्बो इस्तेमाल होता है, डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। और अगर आपने इमेज जनरेट करनी है तो आप डॉली को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने जो है वो टेक्स्ट, ऑडियो टू टेक्स्ट करना है तो आप विस्पर को यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी क्योंकि टेक्स्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ तो मैं ओपन सोर्स के इस मॉडल को यूज कर रहा हूँ। आप ओपन एआई के मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। फिर आप मैसेजेस के अंदर
रोल्स बताते हैं। पहला रोल तो होता है सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपके जो असिस्टेंट है उसका रिस्पॉन्स का बिहेवियर सेट होता है। जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसी बिहेवियर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर, रूड बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, वॉट एवर द बिहेवियर यू डिफाइन हियर, आपका सिस्टम जो है, आपका जो असिस्टेंट है वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगा। यूजर का रोल क्या होता है? यूजर का रोल है जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं कभी कभी। तो ये प्रॉम्प्ट होता है। ये प्रॉम्प्ट क्या है कि यूजर जो प्रॉम्प्ट देगा, आपका जो असिस्टेंट है वो रिस्पॉन्स करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉम्प्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर यू हैव सेट। तो ये दो आपके आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल एंड मैसेजेस। बाकी जितने भी आर्ग्यूमेंट हमने नीचे डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सेट करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स बहुत बड़ा होता है, उसमें से हम हमारे को क्या चीज कौन सा जो है वो एट्रीब्यूट चाहिए जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर करें, चॉइसेस, और चॉइसेस के अंदर हमारे पास मैसेज, और मैसेज के अंदर हमारे पास कंटेंट। इस कंटेंट में हमारा पूरा एआई का कंटेंट अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको एट द बॉटम एक्सट्रैक्ट करके भी बताया है। तो ये देखें हमारे पास, ये मैंने आपको रिस्पॉन्स जो है ये जनरेट करके भी बताया है। तो देखें ये कुछ हमारे असिस्टेंट का रिस्पॉन्स है। आप अपने रिस्पॉन्स में थोड़े से और पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि अगर आप बहुत डायनेमिक अपना जो है रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तो इट कुड बी नियर टू द 1। इस मॉडल में आप 2 तक जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि आप टेम्परेचर 2 तक रखें। अदरवाइज ओपन एआई के जितने भी मॉडल्स हैं वो आप 0 टू 1 के बिटवीन जो है उसका टेम्परेचर रहेगा। अगर आप बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट चाहते हैं तो आप उसको 0 रखेंगे, अदरवाइज आप उसको 1 एंड 0 के बीच में रख सकते हैं। देन आपका जो फॉर्मेट है, आप चाहते हैं कि वो जेसॉन फॉर्मेट में है या और भी जो भी फॉर्मेट अवेलेबल है आप उसमें चाहते हैं, क्योंकि जेसॉन फॉर्मेट जो है वो बहुत ही क्लोज टू द डिक्शनरी होता है, जिसपे हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। इस पे पूरी मेरी वीडियो है जहाँ पे हमने एपीआई को डिस्कस करा था, वहाँ पे हमने जेसन फॉर्मेट को भी डिस्कस किया था, आप वो जाके देख सकते हैं। एंड हमने देखें कंटेंट निकाल लिया। सिमिलरली हमारे पास और भी पैरामीटर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सीट का मतलब ये है कि जो भी आपका आउटपुट आएगा फिर वो चेंज नहीं होगा। दोबारा अगर आप रन करेंगे तो वो आउटपुट चेंज करके नहीं देगा, वो वही आउटपुट देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट फिक्स हो जाए अपनी एप्लीकेशन में, तो फिर वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली मैक्सिमम टोकन। मैक्सिमम टोकन मैंने आपको बताया कि जो आपके यूजेज होती है वो तीन टू एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। एक आपका कंप्लीशन टोकन जो कि असिस्टेंट आपका रिस्पॉन्स देता है, और एक आपका वो टोकन जो जो यूजर एज अ प्रॉम्प्ट आप देते हैं। तो इन दोनों का ऐड करके टोटल टोकन आते हैं। टोटल टोकन पे आपकी चार्जिंग हो रही होती है, आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती है। तो आप कोशिश करें कि इसको भी मिनिमाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मैंने यहाँ पे भी लिखा कि भाई आप मुझे शॉर्ट, आपका रिस्पॉन्स शॉर्ट हो, तो इससे भी मैं अपने टोकन्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैं अपने टोकन्स को मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब अगर मैं रिस्पॉन्स में जाता हूँ और यूजेज में जाता हूँ, और यूजेज में जाके मैं टोटल टोटल टोकन्स को देखता हूँ, तो देखें इट्स ऑलमोस्ट नियर टू द 300। इसने अपने कंटेंट को भी कंप्लीट किया और अपने टोकन्स को भी मिनिमाइज किया। लेकिन इससे पहले देखें टोकन्स कितने आ रहे थे आपके 501। तो आप टोकन्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। आज हमने जो किया दिस इज द वेरी फंडामेंटल। आने वाले वक्त टाइम में जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी, ट्रेनिंग्स आएंगी, उसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस पे आप हैंड्स ऑन हो। ये मेरी वर्किंग फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम फर्दर नोट्स आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। प्लीज उसको ज्वाइन करें और बार बार आप इस पे हैंड्स ऑन हो। कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछें, और नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग वीडियो आने तक आपकी ये एक्सरसाइज और इसके अलावा जितने भी सेशन हमने किए हैं स्टेप बाय स्टेप, वो कंप्लीट होने चाहिए। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि डाटा साइंस की ट्रेनिंग जो इस चैनल में प्रोवाइड की जाती है स्टेप बाय स्टेप, ये सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करें। ये चैनल बहुत रिसर्च के बाद हमने क्रिएट किया है। ग्लोबली कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप आपको डाटा साइंस एंड एआई ट्रेन करता हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ आके डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, सिखाते नहीं हैं, या जो भी डेवलपमेंट होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इधर हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उधर हम आपको न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज द ओनली चैनल, यूट्यूब चैनल अवेलेबल, जहाँ पे आप अगर तमाम सेशन को वन बाय वन देखेंगे तो यू विल बी इंशाल्लाह द ग्रेट डाटा साइंटिस्ट, और आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करेंगे। आप मुझे नेक्स्ट ट्रेनिंग तक के लिए
इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम जनरेटिव एआई पे और एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे और काम करेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, कमेंट्स में आप सवाल कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।